एक गांव में दो ढाबे हुआ करते थे। एक ढाबा था दीनदयाल का और एक था बलराज का। बलराज बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान था और वो बहुत ज़्यादा चालबाज भी था। वो अपनी चालबाजी से लोगों को पटा पटा कर अपनी तरफ बुला लिया करता था। इस तरह दीनदयाल का ढाबा बिल्कुल भी नहीं चलता था और सभी ग्राहक बलराज की तरफ आ जाया करते थे। दीनदयाल एक सीधा साधा और बहुत ज़्यादा समझदार और दूसरों पर रहम करने वाला आदमी था। वो हमेशा गरीबों का बहुत ध्यान रखा करता था। अगर किसी गरीब के पास पैसे ना होते तो दीनदयाल उसे ऐसे ही मुफ्त में खाना खिला दिया करता था। एक दिन बलराज उसके ढाबे पर आकर बोलता है, अरे दीनदयाल भाई, तुम क्या कर रहे हो इस ढाबे में? तुम तो खाली मक्खियाँ ही मार रहे हो। ऐसा करो, तुम ये ढाबा मुझे भेज दो। ये देखो, मैं अपने साथ पैसे भी लाया हूँ और तुम टेंशन ना लो। तुम मेरे पड़ोसी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी ढाबे पर काम पे रख लूंगा। इस तरह तुम्हारे भी घर का खर्चा निकलता रहेगा। क्या बोलते हो? बेच रहे हो? देखो, इतने सारे पैसे लाया हूँ मैं। शुक्रिया बलराज भाई, लेकिन मुझे अपना ढाबा नहीं बेचना है। जैसे मेरा ढाबा चल रहा है मैं उसी में ही खुश हूँ। जितना चल रहा है मुझे वही बहुत प्यारा है। मैं इसको ऐसे नहीं बेच सकता। इसी से ही मेरे घर का खर्चा पानी चलता है। और अभी वो दिन तो नहीं आया है ना जिस दिन में मैं फाका रहूं। घर में अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, बस तुम्हारी तरह अच्छे से तो नहीं चलता है। वो भी एक दिन हो जाएगा। अरे दीनदयाल, मैं तो तुम पर रहम खाकर ये खरीद रहा था, नहीं तो कोई तुम्हारा ढाबा खरीदे भी ना। खैर छोड़ो, अगर तुम्हारा मूड बने तो मुझे बता देना। ये पैसे मैं संभाल कर रख रहा हूँ। जैसे ही तुम कहोगे वैसे ही मैं तुम्हें ये सब पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर बलराज वहां से चला जाता है। अगले दिन दीनदयाल के ढाबे पर एक आदमी आता है और वो उससे कुछ खाने को मांगता है। दीनदयाल उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वो आदमी उससे बोलता है, अरे भाई, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, इसीलिए तुम कोई काम बता दो, मैं तुम्हारा वो सारा काम कर दूंगा। तुम कुछ भी बता सकते हो मुझे। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खाना खा लीजिए और जाइए। वैसे भी मेरे पास जितने आदमी हैं वो सब तो खाली ही बैठे हैं। अब मैं तुम्हें क्या काम दूं? मेरा ढाबा इतना तो चलता नहीं है। तुम आराम से घर जाओ। मैं पहले बलराज के ढाबे पर काम किया करता था, लेकिन उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर चोरी का और मुझे वहां से निकलवा दिया और पुलिस से पकड़वा दिया। अब उसके बाद मुझे कोई भी नौकरी नहीं देता है। अगर तुम मुझे अपनी नौकरी में रख लोगे तो मैं तुम्हारा ये ढाबा फिर से चला दूंगा। अरे भाई, मेरा ये ढाबा फिर से नहीं चल सकता। अरे दीनदयाल भाई, ऐसा नहीं है। बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाओ, फिर देखो तुम्हारा ढाबा कितनी तेजी से चलता है। अगले दिन आर्या दीनदयाल के ढाबे पर एक सोने की प्लेट ले आता है और उससे बोलता है, ये 4 किलो की सोने की प्लेट है। अगर तुम इस पर बिरयानी का चैलेंज रखो तो सभी लोग बिरयानी खाने के लिए आएंगे और इस चैलेंज को पूरा करना चाहेंगे। बस इस चैलेंज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 4 किलो की प्लेट में तुमको 5 किलो बिरयानी रखनी है और जिसने भी ये सारी बिरयानी खा ली, ये सोने की प्लेट उसकी। बस यही बोलना है तुमको और फिर देखो कमाल। फिर दीनदयाल ऐसा ही करता है और देखते देखते उसके ढाबे पर भीड़ लग जाती है। सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं और उस 5 किलो बिरयानी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी उसमें नाकाम होते चले जाते हैं। बलराज ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि दीनदयाल के ढाबे पर अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे आ गई। देखते ही देखते बलराज का ढाबा ठप होने लगा और कुछ ही दिनों में उसके ढाबे पर कोई नहीं आता था और उसका ढाबा पूरी तरीके से ठप हो गया। अब बलराज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब उसने एक आखिरी फैसला किया और दीनदयाल के ढाबे पर जा पहुंचा। अरे दीनदयाल भाई, तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा तो ढाबा बहुत अच्छी तरीके से चल पड़ा और मेरा धोखाधड़ी वाला ढाबा वहीं ठप हो गया। और तो और जो मेरे पास ब्लैक मनी थी वो भी चोरी हो गई। अब मेरा फैसला ये है कि मेरा ढाबा तुम खरीद लो, तुम ही उसे चला लेना। अब मैं कहीं और जाकर अपना ढाबा बनाऊंगा।
अरे बलराज भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब हरिया ने किया है, जिसे तुमने चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया था। उसी ने ही मेरा ये ढाबा फिर से चला दिया है, और अब मैं उसे नौकरी पर रखा हुआ हूँ, और वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फिर वहाँ हरिया आ जाता है और बलराज से बोलता है, अरे बलराज साहब, वो पैसे आपके किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराए हैं, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जबकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें मज़ा चखाने के लिए ये सब किया था। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। और वो जो सोने की प्लेट लाया था, वो मैं तुम्हारे ही पैसों से लाया था। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि हम तुम्हारे पैसे लौटा दें, क्योंकि मैं कोई चोर नहीं हूँ और मैं गलत पैसों को अपने पास नहीं रख सकता। और रही बात तुम्हारे ढाबे की, तो वो हमारे मालिक नहीं खरीदने चाहते हैं। हाँ बलराज भाई, हरिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे आपका ढाबा नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उसी में ही खुश हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बलराज वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। और इस तरह हरिया की समझदारी ने उनका ढाबा फिर से चला दिया था, और अब वो दोनों अपने ढाबे पर बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते रहते हैं और ऐसे ही तरक्की हासिल करते रहते हैं।